सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का पद्य भाग का 4th चैप्टर पढ़ा था। देव जो कविता थी श्री कृष्ण जी के बारे में थी। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि देव का जन्म स्थान है इटावा, सोरो, रुनुकता, अज्ञात। तो इसमें कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। तो उत्तर में लिखेंगे इटावा। प्रश्न नंबर 2 है, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। तो गहरी गहरी घटा में यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसी शब्द की। तो गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? अनुप्रास। फिर है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, श्री ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे, श्री ब्रज दुल्हे की संज्ञा या नाम श्री कृष्ण को प्रदान किया गया है। यानी श्री कृष्ण की ब्रज का दुल्हा किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, रस की लालची और दासी कौन हो गई थी? कौन से रस की? प्रेम रस की। प्रेम रस की लालची और दासी कौन हो गई थी? तो नायिका की आंखें, नायिका की आंखें वो प्रेम रस की लालची और दासी हो गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया? उत्तर में बच्चों क्या लिखेंगे? श्याम। श्याम का मतलब श्री कृष्ण जी। श्याम शब्द किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया? उत्तर में लिखेंगे, श्याम ने किसी गोपी को या नायिका राधा को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? यानी गोपी के जो नेत्र हैं या नायिका के जो नेत्र हैं, उन नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, जिस प्रकार मधुमक्खियां रस सिक्त होकर, मधु का अर्थ होता है शहद, जिस प्रकार मधुमक्खियां रस सिक्त होकर मधु यानी शहद में डूब जाती हैं, उनके पंख मधु में डूब जाते हैं, जिस कारण वे उससे बाहर नहीं निकल पाती, यानी अपने शहद से बाहर नहीं, उस शहद से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उसी प्रकार गोपी या नायिका की आंखें, जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख हैं वो शहद में डूब जाते हैं, उसी प्रकार गोपी या नायिका की जो आंखें हैं वो प्रियतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी में यानी श्री कृष्ण के रूप में डूब जाती हैं। फिर लाख कोशिश करने पे, यानी कितनी ही कोशिश करने पर भी वो नहीं निकल पाती हैं, यानी श्री कृष्ण के रूप माधुरी को नहीं भूल पाती हैं। इस कारण कवि देव ने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बताया है। प्रश्न नंबर 7 है, नायिका के भाग क्यों सो गए? तो उत्तर में लिखेंगे, नायिका निंद्रा में ऐसा सपना देख रही थी, यानी नायिका को नींद आ रही थी और नींद में सपना देख रही थी। क्या देख रही थी? कि वर्षा का मौसम हो रहा है, वर्षा है वो झिनी झिनी, यानी वर्षा की झिनी झिनी बूंदें पड़ रही हैं। मौसम कैसा हो गया? बारिश की वजह से मौसम सुहावना था। ऐसे में प्रियतम कृष्ण आए और उसे झूला झूलने के लिए कहने लगे। तब स्वप्न दशा में जो ही नायिका ने उठने का प्रयास किया तो उसकी नींद खुल गई और वह मधुर स्वप्न भी टूट गया। इस कारण नायिका की नींद खुली तो उसका वह प्रिय मिलन का सुंदर भाग्य या भाग सो गया, अर्थात समाप्त हो गया। यानी नायिका थी वो नींद में सपना देख रही थी, और नींद में बच्चों क्या सपना देख रही थी? कि बारिश का मौसम है, झिनी झिनी बूंदें पड़ रही हैं, मौसम सुहावना हो रहा था, और उस मौसम में प्रियतम श्री कृष्ण नायिका को झूला झूलने के लिए कहने लगते हैं। तब वो स्वप्न में नायिका उठने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो उसकी आंखें हैं यानी उसकी नींद है वो खुल जाती है, तो उसका जो मधुर स्वप्न है, जो मधुर सपना ले रही थी नायिका, वो टूट गया। इस प्रकार नायिका की नींद खुली और उसका प्रिय मिलन का जो सुंदर भाग्य था, भाग था, वो समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य? जय जग मंदिर दीपक सुंदर,
कवि से क्या तात्पर्य है, मतलब कवि का इससे। तो उत्तर में लिखेंगे कवि का आशय है कि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैलता है। इसमें कवि क्या बताता है कि जिस प्रकार हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, दीपक का चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और वहां का जो दृश्य है वो सुंदर लगता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति में सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैलने लगा। यानी ब्रज में श्री कृष्ण जी के होने पर पूरे प्रदेश में आनंद और खुशी का प्रकाश फैलने लगा। इसी तरह कवि ने सुंदर शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश को जगमंदिर सुंदर कहकर, यानी ब्रज प्रदेश को ही जगमंदिर सुंदर कहकर श्री कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर शोभाशाली दीपक, यानी श्री कृष्ण को ब्रज प्रदेश को जगमंदिर सुंदर कहकर श्री कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर शोभाशाली दीपक या कुल दीपक बताया है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना है, यानी कृष्ण जी के सौंदर्य के बारे में बताना है इस प्रश्न में। तो उत्तर में लिखेंगे श्री कृष्ण ने राजकुमारों की वेशभूषा पहन रखी है, यानी राजकुमारों के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। श्री कृष्ण ने राजकुमारों की वेशभूषा पहन रखी है। उनके पैरों में सुंदर पाजेब हैं जो मधुर ध्वनि कर रहे हैं। उनके कमर में करधनी शोभायमान हो रही है। श्री कृष्ण ने अपने श्यामल यानी श्याम रंग के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके गले में रंग बिरंगे फूलों की माला शोभायमान है। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। इस प्रकार वे पूरी राजसी वेशभूषा में सुसज्जित हैं। कवि कहता है कि उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं तथा मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान है जो चांदनी के समान निर्मल लग रही है। यानी श्री कृष्ण जी कैसे कपड़े पहन रखे हैं, राजकुमारों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। उनके पैरों में सुंदर पाजे हैं, उनकी मधुर ध्वनि सुन रही है, उनके कमर पे करंगनी शोभायमान हो रही है। श्री कृष्ण जी का जो श्याम रंग का शरीर है उस पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पीले कलर में। उनके गले में रंग बिरंगे फूलों की बनी हुई माला भी सुंदर लग रही है। उनके मस्तक पे मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार पूरी राजकुमार की सी वेशभूषा सुसज्जित है। कवि देव कहते हैं कि वही श्री कृष्ण जी के नेत्र भी बड़े बड़े और चंचल हैं तथा मुख पे चंद्रमा की सी मधुर मुस्कान है जो चांदनी के समान निर्मल लग रही है। प्रश्न नंबर 10 है, पठितांश के आधार पर देव के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में लिखेंगे देव रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आचार्य माने जाते हैं। इन्हें अनेक आश्रयदाताओं के पास रहना पड़ा। इस कारण इनका रचनात्मक कार्य बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है। विशाल यानी बड़ा है। देव रसवादी कवि रहे हैं, यानी देव है वो रसवादी कवि माने गए हैं, रसवादी कवि रहे हैं। इसी से उन्होंने नायिका के सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार का चित्रण विशेष रूप में किया है। इनके काव्य का भाव पक्ष यानी कवि देव के काव्य का भाव पक्ष बहुत ही सरस, कोमल, रसपूर्ण एवं अनुभूतिमय है। इन्होंने नायक नायिका के मिलन का और विरह यानी बिछड़ने का, यानी कवि देव ने नायक नायिका के मिलने का और विरह यानी बिछड़ने का, मिलन विरह और प्रकृति का मनोहारी चित्रण कर श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का निरूपण किया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। पायनी नुपुर मंजू लसे, कटी किंगिनी में धुनी की मधुराई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ले देव सहाय। खेवाला है, चाहती उठियोई उड़ी गई सो, निगोड़ी नींद वोई छाई, बूंद मेरे आंसू है द्रगन में। तो ये जो 11वां प्रश्न है इसकी व्याख्या है, जो व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। तो इसमें आपको व्याख्या पहले करवाई हुई है, उसमें से इन प्रश्नों की व्याख्या आपको देखनी है और उनको करना है। यानी 11 नंबर का जो प्रश्न है उसकी क और ख ये व्याख्या दी गई है। कौन सी व्याख्या है, देखो इसमें
पहला पद है उसकी व्याख्या है कैमितो। कैमितो पहला पद है उसकी व्याख्या है, और खेमी है थर्ड पद है उसकी, फोर्थ लाइन से स्टार्ट है। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। यहाँ से इनकी नीचे वाली 4 लाइनों की व्याख्या, तो ये आपको मैंने व्याख्या करवा दी है। ये 11वां जो प्रश्न है उस व्याख्या में देख करके आपको करना है। तो आपका ये जो 4th चैप्टर था देव, उसकी मैंने व्याख्या भी करवा दी है बच्चों, और उसके प्रश्नोत्तर भी करवा दिए हैं। तो ये प्रश्नोत्तर आपको फेयर नोटबुक में भी करने हैं और व्याख्या भी आपको फेयर नोटबुक में ही करनी है। धन्यवाद।